आज राजपथ साधु साधु दिन उपस्थित भाइयों एवं बहनों, एक ब्राह्मण था, दरिद्रता का जीवन जी रहा था। खाने पीने के लिए पूरी सामग्री भी उपलब्ध नहीं थी। उसने सोचा क्या करूं, आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं है, कैसे अपना जीवन गुजार करूं। ब्राह्मणी ने कहा कि कुछ तो करना होगा, ऐसे जीवन कैसे चलेगा। ब्राह्मणी ने एक उपाय बताया कि हमारे पास की नगरी में एक राजा रहते हैं और राजा बड़े दयालु है, करुणाशील है। जो भी कोई याचक उनके पास जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता है, उसे कुछ न कुछ राजा देता है। ब्राह्मणी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह राजा के महल में पहुंच गया। फटे फटे हाल कपड़े पहने हुए दरिद्रता युक्त जीवन सामने दिखाई दे रहा था। राजा ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, राजा समझ गया कि यह कुछ मांगने के लिए मेरे पास आया है, याचक बनकर आया है। राजा ने बोला, बोलो ब्राह्मण राज, क्या चाहिए। उसने कहा, राजन, मेरी दरिद्रता को मिटा दो। आप मुझे ऐसा कुछ दे दो जिससे मेरा जीवन गुजार हो सके, परिवार का भरण पोषण मैं अच्छे से कर सकूं। राजा ने कहा कि तुम्हें जितना धन चाहिए तुम इस राजकोष से ले सकते हो। मंत्री को बुलाया और कहा, इस ब्राह्मण को जितना धन चाहिए तुम दे दो। मंत्री ने सोचा कि राजा जो कोई आता है उसे इस प्रकार से धन देता रहेगा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो ऐसे कैसे चल सकता है। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, उसने एक उपाय सुझाया और चार कमरों का निर्माण किया और चारों कमरों में कुछ न कुछ रख दिया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें 12 घंटे का समय दिया जा रहा है, 12 घंटे में तुम्हें जितना धन ले जाना है तुम ले जा सकते हो। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि आज तो मैं मालो माल हो जाऊंगा और आराम से मेरा गुजारा होगा। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गुजरा, पहला कमरा आया, पहले कमरे में गया, उसने देखा वहां पर बहुत सारे खिलौने पड़े थे। वह खिलौने लेकर देखने लगा और अपनी बचपन की याद आई उसे कि बचपन में तो मैंने कभी खिलौने नहीं खेले, क्योंकि दरिद्रता का जीवन था, कहाँ खिलौने उपलब्ध हो सकते थे। उसका मन हुआ मैं खिलौने खेलूं और खिलौने खेलने में मस्त हो गया। 3 घंटे का समय ऐसे बीत गया, खिलौने खेलते खेलते उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही द्वारपाल आया, आपके 3 घंटे, हर कमरे में 3 घंटे से अधिक नहीं रह सकता था, और द्वारपाल आया और बोला 3 घंटे पूरे हो गए हैं। ब्राह्मण दूसरे कमरे में गया, दूसरे कमरे में टीवी पड़ी थी। ब्राह्मण ने तो अपने जीवन में कभी टीवी भी नहीं देखी, मूवी भी नहीं देखी। मूवी सामान्यतः कहा जाता है 3 घंटे की एक मूवी होती है। ब्राह्मण ने सोचा, सुना तो था कि 3 घंटे की मूवी होती है, आज मैं भी टीवी देखने बैठ जाऊं, एक पिक्चर तो देख लूं। और उसी चिंतन के साथ वह बैठ गया और पिक्चर देखने में मस्त हो गया। पिक्चर देखते देखते 3 घंटे ऐसे बीत गए उसे जैसे कोई अभी 3 मिनट हुए हैं। फिर उसे तीसरे कमरे में गया। वह तीसरे कमरे में रेशम की डोर पड़ी थी और रेशम की डोर देखकर उसके मन में आया कि ये मैं रेशम की डोर घर पर ले जाऊंगा तो पत्नी के काम आएगी। और इसी भावना से उसे लेने लगा तो देखा ये तो बहुत उलझी हुई है। उसे सुलझाने में लगा, सुलझाते सुलझाते 3 घंटे बीत गए, पर वह सुलझ नहीं पाई और 3 घंटे उसके बीत गए। चौथे कमरे में गया, चौथे कमरे में मखमल के गिद्दे बिछे हुए थे, सॉफ्ट सॉफ्ट गिद्दे थे। रोज तो वह जमीन पर सोया करता है, पत्थर पर सोया करता है,
आज उसे मखमल के गिद्दे दिखाई दिए। उसने सोचा आज क्यों न इस मखमल के गिद्दे पर सोकर देखूं कैसी नींद आती है। वह उस पर सोया, सोया तो सोया ही रह गया। इतनी गहरी नींद आ गई कि उसे पता ही नहीं चला। 3 घंटे बीत गए। द्वारपाल आया और आवाज दी, 3 घंटे हो गए भाई, तुम्हारे 12 घंटे पूरे हो गए हैं, अब तुम घर जा सकते हो। जैसे ही उसने सुना 12 घंटे पूरे हो गए हैं, वह पश्चाताप करने लगा। मुझे 12 घंटे का समय मिला था, जितना धन बटोरना चाहता मैं बटोर सकता था, लेकिन 12 घंटे मेरे पूरे ऐसे ही चले गए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। अब वो पश्चाताप करता है, लेकिन अब पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। बंधुओं, यह घटना हम अपने जीवन पर देखें, हम क्या कर रहे हैं। आप लोगों को उस ब्राह्मण पर हंसी आ सकती है कि 12 घंटे का समय उसने ऐसे ही गवा दिया, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं। हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है बाल्यावस्था। बचपन का समय हमारा भी खेल कूद में ऐसे ही चला जाता है। हम सोचते हैं कि अभी तो खेल कूद कूद का समय है, खेलने कूदने में, खिलौने खेलने में समय बीत जाता है। फिर दूसरी अवस्था है किशोरावस्था। जब हम किशोर बनते हैं, किशोर अवस्था आती है, उस समय ये सोचते हैं कि अभी तो मनोरंजन करने का समय है, अभी आत्मरंजन का समय नहीं है, अब अभी तो मनोरंजन करने का समय है। और वह टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इनमें ही रचा पचा रहता है। उसे ये याद नहीं आता है कि कब मौत आ जाएगी, कब ये जीवन समाप्त हो जाएगा। किशोर अवस्था इसी तरह से बीत जाती है और फिर युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था आते ही रेशम की डोर की तरह समस्याओं में वो उलझ जाता है। कितने प्रकार की जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, व्यापार करना, न जाने कितनी समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, उसमें उलझ जाता है, उसमें से वह सुलझ नहीं पाता है और अपने जीवन को वैसे ही उस समय व्यतीत हो जाता है। वह सोचता है बुढ़ापे में धर्म करूंगा, अभी तो कमाने का समय, अभी तो धन कमाने का समय है, धर्म की कमाई तो बाद में करूंगा। लेकिन ऐसे करते करते युवावस्था बीत जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आता है, वह सोचता है अब जाऊंगा प्रवचन सुनने के लिए, धर्म करूंगा, अब धर्म की कमाई करूंगा। लेकिन क्या करे, बुढ़ापा आते ही इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, पैरों से चला नहीं जाता, घुटने दर्द होने लग जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता है, कान की क्षमता कम हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है और आंखों से कम दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार वह इंद्रियां उसकी क्षीण होने लगती है। वह उस समय भी धर्म का श्रवण करना चाहता है, लेकिन धर्म का श्रवण नहीं कर पाता है और बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। इस प्रकार से हमारी ये 4 जीवन की अवस्थाएं हैं। बंधुओं, हम ध्यान दें कि हमारी ये 4 अवस्थाएं जीवन की, हम कौन सी अवस्था में से अभी गुजर रहे हैं और अभी जाग गए हैं तो प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो, क्योंकि यह जीवन क्षण भंगुर है। कहा गया है लाइफ इज एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। यानी आइसक्रीम होती है, उसे टाइम पर खा ली जाए, नहीं तो वह पिघल जाती है। वैसे ये जीवन भी आइसक्रीम की तरह है, न जाने ये कब समाप्त हो जाए। इसलिए हमें इस जीवन का उपयोग करना है, इस जीवन का सफल और सार्थक उपयोग करना है। तो हमें भी जागरूक हो जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जागरूक होता है वह अपने जीवन का सार निकाल लेता है और जो अजागरूकता से जीवन जीता है वह उस ब्राह्मण की तरह बाद में पश्चाताप करता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर आपके गांव में पधारे हैं और आचार्य प्रवर की प्रेरणा के माध्यम से आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। अब जागृति का समय भी आ गया है, आपको जाग जाना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य आचार्य प्रवर मात्र 2-3 के लिए नहीं पधारे हैं। मुंबई नगरी का चतुर्मास आप सबका चतुर्मास है और 5 महीने का चतुर्मास है।
5 महीने का यदि जागरूकता पूर्वक उपयोग करेंगे तो आप परम पूज्य आचार्य प्रभु के प्रवचनों का भी लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और अपने जीवन में संयम युक्त जीवन जीने का प्रेरणा भी मिलेगी और उससे वैसा जीवन जीने का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो आपको यदि इस मनुष्य जीवन का सार निकालना है, इस मनुष्य जीवन का सार्थक और सफल उपयोग करना है, तो हमें जागरूकता रखनी होगी और जो जागरूक होता है वह बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जो अजागरूक होता है वह अपने समय को व्यर्थ गवा देता है, बाद में पश्चाताप न करना पड़े। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने एक गीत की रचना की, उस गीत के भी यही भाव है कि हमारा ये मानव जीवन है, हमने पा तो लिया है लेकिन इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं। गीत में कहा गया, मानव जीवन पाकर तुमने क्या किया, मानव जीवन पाकर तुमने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में यौवन जीर्ण हुआ, तुच्छ जरा ने, तुच्छ जरा ने मन पंकज को म्लान किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय उपन्यास तो बहुत पढ़े पर कियान साहित्य पठन, उपन्यास तो बहुत पढ़े पर कियान साहित्य पठन, तरह तरह के पिक्चर देखे कियान निज जीवन दर्शन, कियान निज जीवन दर्शन, काम भोग के, काम भोग के विष शरबत का पान किया, काम भोग के विष शरबत का पान किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा, संतों की संगत तो मार्ग भूल कर ही तुम करते हो, संतों की संगत तो मार्ग भूल कर ही तुम करते हो, सदाचार के राजमार्ग पर भी तुम कभी न चलते हो, भी तुम कभी न चलते हो, प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा ध्यान साधना में रस ना लिया,
खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। मानव जीवन पाकर तुमने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गवा दिया, सारा समय गवा दिया। गीत में भी यही भाव प्रस्तुत किए गए हैं कि हम अपने इस मानव जीवन में क्या कर रहे हैं, इसका किस प्रकार हम उपयोग करें ताकि हम इस जीवन को सार्थक कर सक पाए। और आज का दिन भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग भी अपने जीवन में ऐसे उपक्रम करें, योग साधना के ऐसे उपक्रम करें जिसके माध्यम से आप कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, अपनी आत्मा का शोधन कर सकते हैं। और प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा सुंदर उपक्रम है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन व्यवहार, अपने आचरण में अगर इसे लाए तो आप अपने जीवन व्यवहार को बहुत सुंदर बना सकते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन जी सकते हैं और सार्थक जीवन जी सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहत।